डियर स्टूडेंट्स, बीए प्रथम वर्ष द्वितीय पेपर राजस्थान भूगोल के अंतर्गत हम राजस्थान की अपवा प्रणाली के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले के लेक्चर में कल मैंने आपको बताया था कि अपवा प्रणाली क्या होती है और राजस्थान की अपवा प्रणाली के अंतर्गत कौन कौन सी नदियों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें हम अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ तथा जो अंतः प्रवाही नदियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अरब सागर में जो नदियाँ गिरती हैं राजस्थान में, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान के मध्य में स्थित है, जिसके पूर्व में बहने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में और पश्चिम में बहने वाली नदियाँ अरब सागर में जाकर गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत सबसे पहले आती है चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू के निकट जनापाप की पहाड़ियों से निकलती है। इसके कई उपनाम भी हैं। इसे चरमणवती, नित्यवाही, बारहमासी, राजस्थान की कामधेनु आदि अनेक नामों से जाना जाता है। चंबल नदी जब जनापाप की पहाड़ियों से निकलती है तो 320 किलोमीटर उत्तर में बहती है। उसके बाद में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के चौरासीगढ़ के निकट से राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की भैंसरोडगढ़ तहसील में प्रवेश करती है। यानी इसका प्रवेश राजस्थान में है चित्तौड़गढ़ जिले में। उसके बाद में ये नदी दक्षिण पूर्वी भागों में बहती है। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली तथा धौलपुर में बहती हुई उत्तर प्रदेश के अंदर यमुना नदी, उत्तर प्रदेश में इटावा नामक स्थान है, वहां पर जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है, इटावा के मुरादगंज के पास में। जब ये नदी उत्तर प्रदेश में इटावा के अंतर्गत जाकर के यमुना नदी में मिलती है, उससे पहले यह नदी सवाई माधोपुर से धौलपुर जिले तक राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की जो अंतर्राज्यीय सीमा है उसको बनाती है। अर्थात राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जो राज्य हैं उनके मध्य में जलीय सीमा का यह निर्धारण करती है। चंबल नदी की कुल लंबाई है 1051 किलोमीटर, जिसमें से मध्य प्रदेश में है 320 किलोमीटर और राजस्थान में है 322 किलोमीटर। और यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य 252 किलोमीटर जो है वो अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है। और उत्तर प्रदेश में ये 157 किलोमीटर बहती है और फिर लास्ट में इटावा जिले में मुरादगंज के पास यमुना नदी में मिल जाती है। तो इस तरीके से इसके बहाव के 3 राज्य हुए, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। 3 राज्यों में होकर के ये बहती है। अब बात करते हैं चंबल नदी पर बने हुए बांधों के बारे में। तो चंबल नदी जो है वो, उस पर 3 बांध हैं और ये विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बने हुए हैं और तीनों ही जो बांध हैं उन पर जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। इसमें आते हैं राणा प्रताप सागर बांध, जवार सागर बांध और कोटा बैराज बांध। ये तीनों ही बांध जो है वो चंबल नदी में कोटा पर स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध जो है वह भी, और जवार सागर बांध और कोटा बैराज, ये तीनों ही बांध जो हैं वो आपके जल विद्युत उत्पादन करने वाले बांध हैं। चंबल नदी पर एक अन्य बांध भी है, गांधी सागर बांध, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में बना हुआ है। तो इस तरीके से टोटल इस पे 4 बांध हैं, लेकिन राजस्थान के अंतर्गत इसमें 3 बांध हैं। अगली जो नेक्स्ट नदी आती है वो आती है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी जो है वो मध्य प्रदेश के देवास के निकट बागली गांव की पहाड़ियों से निकलती है और राजस्थान के झालावाड़ जिले में रायपुर के निकट बिंदा गांव में राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में ये 145 किलोमीटर बहती है। इसकी सहायक नदियां हैं आहू नदी, चोली नदी, परवन नदी, उजाड़ नदी और आमझर नदी। इसके बाद जो नेक्स्ट नदी आती है वो है पार्वती नदी। पार्वती नदी मध्य प्रदेश राज्य के विंध्य पर्वत पर्वत श्रेणी में सेहोर क्षेत्र से होता है और सेहोर क्षेत्र से निकलने के बाद पार्वती नदी जो है वो राजस्थान के 12 जिले के करियाहाट के पास छतरपुरा गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। 12 और कोटा में बहकर यह सवाई माधोपुर और कोटा की सीमा पर पाली गांव के पास चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसमें आती है लासी, बैथली, बरनी, अंधेरी, अहेरी, रेतड़ी और बनास नदी। इसके बाद नेक्स्ट नदी है गंभीरी नदी, जो मध्य प्रदेश के जावत गांव से निकलती है और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के निकट
बेड़च नदी में जाकर के मिल जाती है। नेक्स्ट है बनास नदी। बनास नदी राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। इसको वन की आशा, वशिष्ठी नदी या वर्णाशा भी कहते हैं, क्योंकि यह नदी अधिकांशतः वन वाले क्षेत्रों से गुजरती है। बनास नदी जो है वो राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के दक्षिण में गोगुंदा के पठार से होकर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर की खंडार तहसील में रामेश्वर धाम में चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है। बनास नदी पर 3 त्रिवेणी संगम स्थित हैं। सबसे पहला है रामेश्वरम त्रिवेणी संगम, जो सवाईमाधोपुर जिले के रामेश्वरम में है। यहाँ पर 3 नदियां मिलती हैं, चंबल, बनास और सीप। दूसरा है बिगौद त्रिवेणी संगम, जो भीलवाड़ा जिले के बिगौद में मैनाल नदी, बनास नदी और बेड़च नदियों से मिलकर बना है। तीसरा है बीसलपुर त्रिवेणी संगम, टोंक जिले के देवली के निकट बीसलपुर में है। ये इसमें डाई नदी, खारी नदी और बनास नदी तीनों नदी आकर के मिलती हैं। बनास नदी की सहायक नदियों की बात करें तो इसमें आती है बेड़च, मैनाल, मानसी, कोठारी, खारी, मोरेल, कालीसिल, ढील, डाई और सोहदरा नदी। बनास नदी जो है इस पर टोडा रायसिंह के पास में बीसलपुरा गांव है, उस पर बीसलपुर बांध बना हुआ है, जिससे टोंक जिले को जो है वो जल की आपूर्ति होती है। बनास नदी जो है राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 512 किलोमीटर है और राजस्थान में सबसे ज्यादा जलग्रहण क्षेत्रफल वाली नदी है। झाड़ोल सिंचाई परियोजना जो है वो भी बनास नदी पर बनी हुई है। नेक्स्ट जो आती है वो आती है बेड़च नदी। बेड़च नदी का उद्गम है उदयपुर जिले के उत्तर में गोगुंदा की पहाड़ियों से। बेड़च नदी उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों में बहती हुई भीलवाड़ा में मांडलगढ़ तहसील में बीगौद के निकट बनास नदी में मिल जाती है तथा वहां पर त्रिवेणी संगम बीगौद का निर्माण करती है। बेड़च नदी को उदय सागर झील से पहले आयड़ नदी के नाम से भी जाना जाता है। बेड़च नदी को उदय सागर झील के बाद में बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है, यानी उदय सागर झील से पहले बोलते हैं आयड़ और उदय सागर झील के बाद बोलते हैं बेड़च। इस नदी के किनारे आहड़ सभ्यता विकसित हुई है। बेड़च नदी की कुल लंबाई है 157 किलोमीटर। नेक्स्ट आती है खारी नदी। खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले में देवगढ़ तहसील के निकट बिजराल गांव की पहाड़ियों में है। यह राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर तथा टोंक जिलों से होकर बहती है और टोंक जिले के देवली के निकट बनास नदी में जाकर के मिल जाती है। नेक्स्ट है कोठारी नदी। कोठारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के डीवेर की पहाड़ियों से होता है। कोठारी नदी जो है वो राजसमंद और भीलवाड़ा जिलों में बहकर भीलवाड़ा के नंदराय के निकट बनास नदी में मिल जाती है। भीलवाड़ा जिले को जलापूर्ति के लिए भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर मेजा बांध बनाया गया है। तो इस तरीके से राजस्थान की आबा प्रणाली में ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। इसके बाद जो अगला नदी क्रम आता है वो आता है अंत्य अपवाह तंत्र, जिसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।